अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला और गजराज राव की फिल्म जॉली एलएलबी थी, डायरेक्टेड बाय सुभाष कपूर, जो कि थिएटर में लग चुकी है। और यह फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, तो इसके अंदर तुम्हें कॉमेडी के साथ साथ ड्रामा भी मिलने वाला है, जो कि एक कोर्ट रूम ड्रामा है। अब यह फिल्म कैसी है इसके बारे में जानने से पहले क्यों ना इसकी थोड़ी सी कहानी को समझ ली जाए। तो कहानी तो तुम शुरू से ही जानते होंगे कि किसानों के बारे में है, जहाँ पर राजस्थान के एक गाँव में बीकानेर टू बोस्टन नाम का एक प्रोजेक्ट चालू किया जाता है, जिसके कारण गाँव के सभी लोगों की जमीन हथिया ली जाती है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, कि वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह और कार ट्रैक वगैरह बन सके ताकि लोगों को रोजगार मिले। लेकिन उसके लिए काफी सारे किसानों की जमीनों का बलिदान देना पड़ रहा है, जिसमें कि कई लोग अपनी जमीन दे भी देते हैं, लेकिन उनका सही मुआवजा ना मिलने के कारण वो पुलिस पे केस भी करते हैं। और कुछ लोगों को तो अपनी जमीन बेचनी ही नहीं है, वो उसके लिए भी केस करते हैं। वो केस राजस्थान से शुरू होती है और राजस्थान से दिल्ली तक पहुंच। अब क्योंकि यह केस राजस्थान की है तो वो दिल्ली तक कैसे पहुंचती है, कारण यह है कि यह कंपनी दिल्ली की है, तो इसी कारण यह केस दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब दिल्ली में केस आता है अपने दोनों जॉलीज के पास, जहाँ पर अपने एक जॉली यानी कि अपना अरशद वारसी वाला जॉली के पास यह केस आना था कायदे से, क्योंकि वो किसान सब उसी को ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि वो उसके जानने में है, मतलब किसी ना किसी के जानने में, जो कि दूर के रिश्तेदार या किसी ना किसी तरह से जॉली को यानी कि अरशद वारसी को जानते हैं, और जिसके कारण वो उसको वो केस सौंपना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में ही दोनों जॉलीज का ताका भिड़ रखा है, जहाँ पर ये दोनों आपस में केस के लिए लड़ते हैं और एक दूसरे का केस छीनते वगैरह हैं, और मतलब थोड़ी बहुत नोकझोंक तुम्हें दिखाई जाती है, जिसमें कि कॉमेडी के साथ साथ सब कुछ भरपूर मिलता है। वहीं पर अपना जॉली यानी अरशद वारसी वाला जॉली चालाकी दिखाते हुए इन लोगों को उसके पास भेज देता है, क्योंकि उसे पता है कि इसके पास पैसा नहीं है, तो वो फ्री में भी तो काम करना नहीं चाहेगा, जिसके लिए वो अक्षय कुमार के पास भेज भी देता है। और अक्षय कुमार उन सबका केस लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हाँ इसमें उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब फंडिंग, तो जिसके कारण वो इस केस को एक तरह से ठुकरा ही देता है। बाद में यह केस अपने अरशद वारसी के पास आता है, जिसमें कि अरशद वारसी को इस केस सारी सच्चाई का पता चलता है, जिसके कारण वो इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कोर्ट तक पहुंच जाती है ये केस। वहीं पर मुलाकात होती है अपने दोनों जॉलीज की एक साथ, जहाँ पर अपना अक्षय कुमार और अरशद वारसी आपस में लड़ते हुए हमें स्क्रीन पे दिखते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक ही केस के लिए अलग अलग साइड से लड़ रहे हैं। जहाँ पर अपना अरशद वारसी किसानों के लिए लड़ रहा है, तो वहीं तो अपना अक्षय कुमार इंपीरियल ग्रुप ऑफ कंपनी हरी भाई खेतान के लिए लड़ रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा अमीर आदमी जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहता है, यानी कि राजस्थान को बीकानेर से बोस्टन तक पहुंचाना चाहता है, मतलब उसकी तरक्की करना चाहता है एक तरह से। तो यही सब चीजें हमें फिल्म में नजर आती है, जहाँ पर अपने अक्षय कुमार और अरशद एक समय के बाद आपस में मिल जाते हैं और यह दोनों के दोनों एक ही केस के लिए लड़ते हैं। अब इस फिल्म की बात करी जाए तो फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई है, मतलब एक तरह से कहूँ तो कॉमेडी ड्रामा तुम्हें भरपूर मिलने वाला है। मतलब जो तुमने ट्रेलर में देखा था वो इस फिल्म का केवल इंटरवल से पहले तक के सीन्स दिखाए गए थे, जो मतलब कि तुम्हें ट्रेलर में एक तरह से बेवकूफ बनाया गया है, हमारा या तुम्हारा फुद्दू काटा गया है, जिसमें कि हमें ट्रेलर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हाँ लड़ रहे हैं कायदे से, लेकिन ये सिर्फ आधी फिल्म की स्टोरी दिखाई जाती है। लेकिन इंटरवल के बाद तुम्हें एक भी सीन नहीं दिखाया जाता है अपने ट्रेलर या टीजर में, जिससे कि यह कहानी काफी अच्छी बन जाती है। अगर तुम गौर करते हो फिल्म 2 घंटे 40 मिनट की है, जिसमें कि कुछ एक सीन्स नहीं भी होता तो फिल्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि हमारे सौरभ शुक्ला यानी जज साहब की अपनी लव स्टोरी वगैरह दिखाया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि फिल्म का स्टार्ट एकदम बूम तरीके से होता है, मतलब स्टार्टिंग तुम्हें बहुत स्लो धीरे धीरे फिल्म की कहानी चलती है, मतलब तुम्हें एकदम बेस से ले जाया जाएगा और पीक तक पहुंचाया जाएगा। और अगर बात करी जाए इसकी पीक टाइमिंग तो तुम्हें सिर्फ इंटरवल से पहले तक दिखाया जाएगा कि हाँ जहाँ पर तुम्हें कॉमेडी वगैरह देखने को मिलता है, तो पीक टाइम मुझे एक पल के लिए इंटरवल से पहले का लगा। इंटरवल के बाद की कहानी जो कि तुम्हें इमोशनली कनेक्ट करने के बाद, क्योंकि फिल्म के स्टार्टिंग में तुम्हें जो किसानों से कनेक्ट किया जाता है वही सब चीज़ें तुम्हें फिल्म के अंत में जाके हाँ फील होता है, जहाँ पे कि उस बकरी को लेकर अगर बात की जाए जो ट्रेलर में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, तो उस बकरी का किरदार केवल और केवल 1-1.5 मिनट का लगता है, जो कि फिल्म के अंत में होता है, जिसका कोई खास रोल तो नहीं है, लेकिन एक इमोशनली कनेक्शन तो होता है किसान के लिए, जिसमें कि उसका बकरी एक फैमिली का मेंबर की ही तरह होता है। बाकी फिल्म की कहानी काफ़ी बढ़िया है, जो तुम्हें पसंद भी आएगी, एकदम फैमिली फ्रेंडली है, जिसमें कि तुम्हें कुछ भी ऐसा वैसा सीन देखने को नहीं मिलता है। परिवार के साथ देखोगे तो एकदम फुल्ली एंटरटेनमेंट मूवी तुम्हें यह नजर आ जाती है। फिल्म की कहानी के साथ साथ कॉमेडी वगैरह भी ठीक ठाक है, जो कि तुम्हें इंटरवल से पहले ही दिखाया जाता है। और अगर बात करो इंटरवल के बाद की, अब क्योंकि फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ कोर्ट रूम ड्रामा है, तो उस कहानी को भी आगे दिखाया जाता है, जो कि ट्रेलर के बाद तुम्हें बिल्डअप दिया जाएगा उस कहानी को, हाँ जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। किसानों के बारे में और फूड्स के बारे में जिस तरह की नॉलेज वगैरह तुम्हें दी जाती है, हाँ काफ़ी बढ़िया। और इसके साथ ही तुम्हें फिल्म में बेसिक चीज़ों को भी दिखाया जाएगा, जिसमें कि अभी के समय में जो बच्चों को लगता है कि खाना खेतों से आता है, लेकिन कुछ समय के बाद एक समय ऐसा आएगा कि सभी को लगने लगेगा कि खाना केवल स्विगी या जोमेटो से आता है। तो कुछ इसका भी एक तरह से अपीयरेंस थोड़ा बहुत दिखाया गया है इस फिल्म में, कुछ एक सेकंड के लिए, सिर्फ कॉमेडी के लिए, हाँ तुम्हें फील भी होगा। बाकी फिल्म काफ़ी बढ़िया है, कॉमेडी से भरपूर है। इसमें एक आध गाना है जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से दी गई है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती दिया गया है। और किसी की भी एंट्री एकदम टॉप क्लास या हीरो की तरह नहीं दिखाई गई है कि हाँ भाई अक्षय कुमार एक बड़ा एक्टर आ रहा है तो उसकी एंट्री एकदम अलग दिखाई जाए, या फिर हमारे जज साहब या अरशद वारसी या किसी का भी विलन
वगैरह का भी ऐसी नहीं है कि एकदम खतरनाक एंट्री दिखाई जाएगी जिसमें कि लगेगा कि हाँ भाई कोई बहुत बड़ा इंसान आ गया। नहीं, फिल्म एकदम बेसिक तौर पे चलती रहती है जिसमें तुम्हें हर एक किरदार को धीरे धीरे डेवलप किया जाता है और तुम्हारा इमोशनली बॉन्ड बनाया जाता है उसके साथ, जिससे कि फिल्म काफी बढ़िया लगती है। और अगर फिल्म के हर किरदार की बात की जाए तो हर एक बंदे ने यानी अक्षय कुमार, अरशद वारसी या किसी को भी उठा ले जाए तो हर किसी की एक्टिंग तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मतलब कि सभी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है, जिससे कि तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि किसी को फोर्सफुली डायलॉग दिया गया है या फिर नेचुरली कोई चीज़ नहीं लग रही हो, चाहे कॉमेडी हो या अक्षय कुमार या अरशद वारसी या फिर अपनी जज साहब की एक्टिंग सभी नेचुरली लगती है। बाकी मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई। तो तुम्हें इस फिल्म की कहानी पसंद आई तो तुम इस फिल्म को देख सकते हो। अभी के समय पे थिएटर में लगी है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तुम इसे देख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और